Good morning to each and every one of you lovely students out there. It's half of the week center है, आधा चला गया आधा बाकी है. I hope जितने दिन अब तक गए हैं they have been good और जो दिन आने वाले हैं okay of this particular week they will continue to remain good. Okay, as far as I am concerned मुझे आपको अकाउंट्स पढ़ाना है. आपको मैं स्वागत करता हूँ स्टीवन सर मेक्स इट इजी पर. और अगेन वो सिर्फ टाइटल नहीं है, इट्स नॉट जस्ट अ टाइटल. आई एम होपिंग दैट little by little the knowledge of your accountancy level increases step by step by step. Okay, now because I'm mentioning कि आपका नॉलेज आपका ज्ञान थोड़ा थोड़ा करके ऊपर बढ़ना चाहिए. there was a test last time, all of a suddenly मैंने बता दिया कि टेस्ट है. एंड सम ऑफ यू, आई एम नॉट श्योर कितने लोग, सम ऑफ यू वुड बी अरे यार अभी टेस्ट है, टेस्ट में कम मार्क्स आए तो क्या होगा. ओके, एक टेस्ट को, एक एग्जाम को नेगेटिव मैनर में एक्चुअली इन लाइफ कोई भी चीज़ को अगर आप पहले नेगेटिव चीज़ें सोचोगे ना उसके बारे में, ये चीज़ गलत है वो चीज़ गलत है, टू बी वेरी फ्रैंक टू यू गाड़ी आगे जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा. बिकॉज ओके कहा जाता है कि अगर एक युद्ध वॉर यहाँ पर हार गए ना तो भैया जब तुम लड़ने जाओगे ना तो हारने ही वाले हो. सो आई रिपीट, थोड़ा ज़्यादा फिलोसफिकल हो जाता है, बट देन ना इट्स लाइक अगर यहाँ पर तू पहले ही बुरा सोच रहा है, नेगेटिव इफ यू आर थिंकिंग अबाउट समवन और समथिंग, देन हाउएवर गुड दैट ऑपोजिट पार्टी में बी, तू कभी उसके बारे में, तेरा उसका गाड़ी रिश्ता आगे जा नहीं पाएगा. सो व्हाट एम आई ट्राइंग टू टेल यू, टेस्ट एग्जाम यार बुरा, वरी, बैड मार्क्स, ओके, व्हाट एम आई गोइंग टू, मैं क्या बहाना दूंगा, वैसे क्यों सोचना है. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एवरीबडी, मे बी वन और टू ऑफ यू, बट दिस इज नॉट जस्ट फॉर दिस टेस्ट और नॉट फॉर दिस सब्जेक्ट. जनरली एनी टेस्ट, एनी सब्जेक्ट, व्हाट फॉर मी, जब मैं टेस्ट कंडक्ट करता हूँ तो व्हाट बेनिफिट इज इट टू मी एज अ टीचर. वेल मुझको पता चलता है कि पिछले 1-2 महीने से जो मैं पढ़ा रहा हूँ, वट एवर आई एम टीचिंग, वो तुमको कितना समझा, and then accordingly, okay, I can in my next lecture. So now today I know, अच्छा फाइन, स्टूडेंट्स ने ना टेस्ट में ये गलत किया, सो इट इज़ नॉट मी टेलिंग यू देख तू रॉन्ग है, ये तू भी रॉन्ग है, देख तूने ये मिस्टेक किया, ये चने के झाड़ पे मत जा. नहीं रे बाबा, गलती मेरे को बताना नहीं है. हाँ, आई विल मेक यू अवेयर, देख यहाँ पे मिस्टेक हो गया. हाँ, बट एज अ टीचर फॉर मी इट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट कि बाबा मेरा स्टूडेंट को वो समझा नहीं, वो स्टूडेंट की थोड़ी गलती कम है, वो टीचर का थोड़ा टीचिंग कैपेबिलिटी पे क्वेश्चन ज़्यादा है. सो व्हेन आई करेक्ट योर पेपर्स, आई एम लाइक अच्छा फाइन, यहाँ पे ये डाउट लग रहा है, यहाँ पे ये मिस्टेक हो रहा है, यहाँ पे ये स्टूडेंट कंफ्यूज्ड है, नो प्रॉब्लम यार. नेक्स्ट टाइम ना जब मैं लेक्चर कंडक्ट करूँगा विच टुडे, उन चीज़ों को मैं थोड़ा क्लैरिफाई करूँगा. 2 मिनट मैगी नूडल्स, ओके, 2 मिनट थोड़ा एक्स्ट्रा उसके ऊपर मैं खर्चा करूँगा. सो आई रिपीट, अ टेस्ट टेल्स यू तू कितने पानी में है, कितने पानी के ऊपर और कितने पानी के नीचे, ओके. एंड अ टेस्ट टेल्स मी मेरा प्लान टीचिंग का कैसे होना चाहिए. आई कैन नॉट बी पोर्शन खत्म करना है, चल क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, एंड जिनके लिए ये क्वेश्चन पढ़ाया जा रहा है अरे उनके दिमाग में तो पूरा फुल टॉस चल रहा है. नो, दैट डजंट मेक any sense in teaching and in learning. So today whatever I'm going to teach, I think what around 7 or 8 transactions, okay, मतलब मेरा 2 हाथ पे जो उंगली है ना उतना भी काफ़ी नहीं, उससे कम पढ़ा रहा हूँ मैं. okay, multiple old transactions, few new transactions. Yes, I will be teaching it in the style of journal, but as in when you take coaching from me, you take the learning from me, you will understand कि बाबा जो मेरा तरीका है पढ़ाने का वो little by little by little, that is step by step, as simple as that. okay, थोड़ा ज्ञान आपको मैं ज़्यादा दे रहा हूँ बट बता रहा हूँ मैं what you can expect from me. every lecture में very big sum, lots of transactions and many calculations, no. okay, every lecture में इतना
दैट यू अंडरस्टैंड एंड यू आर एबल टू डाइजेस्ट। उतना पढ़ूंगा कि बाबा लेक्चर के बाद में तुमको हाजमोला का जरूरत पड़ना नहीं चाहिए। अरे सर ने क्या बोला, मेरे को तो पेट में गैस हो गया, ओके सर थोड़ा विचित्र मेरे को लग रहा है। नो, I have to teach you in a manner that you are comfortable with this particular subject. Why? Well, मैंने बोला, बहुत बार बोला है, एक सब्जेक्ट है अकाउंट्स का जो 12th में, 13th में, 14th में, 15th में इन योर एंटायर कॉलेज कैरियर इट विल गोइंग टू बी कांस्टेंट। फिर आएगा, फिर आएगा, अरे फिर आएगा क्या, जब तू 14th 15th में जाएगा ना, तो यही अकाउंट्स 1, अकाउंट्स 2, इसका बाइफिकेशन होगा। सो द सब्जेक्ट्स विल इंक्रीज। नाउ इट इज वन सब्जेक्ट। अगर ये वन सब्जेक्ट के साथ फॉर सम रीजन बिकॉज मैंने अच्छे से नहीं पढ़ाया, यू स्टार्ट टू हेट नेगेटिव, देन आने तो पर 4 साल बाकी है। हाउ आर यू गोइंग टू, किस कैसे रिश्ता निभा सकते हो अगर तुमको सामने वाले के थोबड़े से ही चिढ़ लगता है। So it is my duty not only to teach you, not only to make sure that you like the subject, but you love the subject. जिससे प्यार होता है ना, पूरा लाइफ बीता दे सकते हो, तुम कभी कंप्लेन करेगा नहीं। So that is what I am trying to develop a relationship between you and the subject। कि बाबा ये जो रिश्ता है ना, पहली बात तो खुशी का रिश्ता होना चाहिए क्योंकि ये बहुत टाइम तक चलने वाला है। सो टुडे आई विल बी टीचिंग जर्नल बिकॉज दैट इज व्हाट आई विल बी डूइंग आई थिंक सो फॉर द नेक्स्ट 10 लेक्चर्स। ओके, अगेन जर्नल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि आज सुबह सुबह को जब मैं मेरा 12th स्टैंडर्ड का बैच पढ़ा रहा था, उनका पूरा सोल्यूशन वॉज जर्नल एंट्रीज। मीनिंग हाँ भाई, 11th में भी जर्नल है, 12th में भी जर्नल है, 13th में भी है, 14th में भी है, 15th में भी है। जर्नल is called as primary book what I am going to be teaching you। एक बार किया, थोड़ा गैप आ गया बीच में ना, तो पूरा रिकैप करूंगा मैं फिर से। ओके, अगर आपको डाउट्स पहले थे, आई डू माई बेस्ट फ्रॉम माई एंड टू क्लैरिफाई दोज डाउट्स एंड मे बी टीच यू 1-2 ट्रांजैक्शंस एक्स्ट्रा। दे विल बी अ होमवर्क असाइनमेंट, वो होमवर्क असाइनमेंट गूगल क्लासरूम में आपको दिख जाएगा। आप थोड़ा टाइम निकाल लेना। मैं पूरी कोशिश करता हूँ दैट व्हाट आई टीच एंड द होमवर्क असाइनमेंट is almost the same so that you are not hesitant to solve the homework assignment। So in future please remember, test, unit, exam, okay, don't मतलब नेगेटिविज्म मत उसके तरफ रखना, एटीट्यूड ओके मत रखना, रवैया मत रखना। थिंक समथिंग बेटर इज गोइंग टू कम आउट ऑफ दैट टेस्ट। ओके, सो लेट मी चेंज माई शेप एंड लेट मी मूव ऑन विद द चैप्टर। चैप्टर का नाम है जर्नल। जर्नल के अंदर आप लिखते हो जर्नल एंट्रीज। हाँ, फॉर सम ऑफ यू 1-2-3 ऑफ यू हु हैव जस्ट जॉइंड द बैच, यू मे थिंक ये नया है, बराबर है, ये नया है। ओके, थोड़ा थोड़ा तुमको समझ में आएगा, थोड़ा पेशेंट रहना। आज के लिए देख लेना, लिखना भी मत, इट्स फाइन, देख लेना। एंड एज एंड व्हेन द चैप्टर गोज अहेड, लिटिल बाय लिटिल, व्हेन यू वॉच द पास्ट लेक्चर्स, यू विल अंडरस्टैंड कि चक्कर क्या है। बाकी चक्कर रिकॉर्डिंग का है, ओके, परमानेंट रिकॉर्डिंग का है। आई टोल्ड यू लास्ट टाइम ना, दीपिका पादुकोण 2 years बैक न्यूज चैनल्स पे फ्लैश हो रहा है, ये देखिए ये कन्वर्सेशन है, ये दीपिका ने इसको ये बोला। तो व्हाट्सएप का रिकॉर्ड उनका परमानेंट है। ओके, इफ शी वांट्स शी कैन डिलीट इट बट शी डिड नॉट डू दैट। सो 2 साल बाद, ओके, पीपल हैव कॉट हर for the conversations that she have had with many people, wrong conversations that she must have had। तो अपना भी अकाउंट्स वैसे ही, हम लोग जाके किसी को पकड़ने वाले नहीं है, बट यस हम लोग रिकॉर्ड रखेंगे, वो रिकॉर्ड परमानेंट होगा। फ्यूचर में वो रिकॉर्ड किसके तो काम आएगा, किसके काम आएगा इफ यू आस्क मी, मैं बोलेगा आई हैव नो आइडिया रे। दुनिया में किसी के भी काम आ सकता है, सरकार के काम आ सकता है, पुलिस के काम आ सकता है, स्कूल के काम आ सकता है, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा, किसी के भी काम आ सकता है। अपना ड्यूटी क्या है, राइट, जर्नल के अंदर डेबिट राइट, क्रेडिट राइट।
Whom is it useful? I have no idea. It will be useful to somebody in this world, somebody in future. 1 year, 2 year, 10 years. अरे कभी ना कभी भविष्य में कोई तो आएगा और ये रिकॉर्ड देखेगा, अच्छा ये वाला, ये चीज ये दिन पे ऐसा हुआ, वैसा हुआ, इसके साथ हुआ, उसके साथ हुआ. Our duty as an accountant is what? Is to keep a record. Okay. I will give an example. I'm taking a little bit time, but एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको. लाइव एग्जाम, लाइव मतलब लाइव लेक्चर में थोड़ा पुराना एग्जाम्पल है. अ फ्यू इयर्स बैक मैं टीचिंग कर रहा था और क्लास के अंदर, तो क्लास के दरवाजे पे नॉक हुआ एंड टू पीपल वर स्टैंडिंग आउटसाइड. ओके, वन पर्सन लिटिल वरिड, थोड़ी चिंता थी उनके चेहरे पर, एंड दी अदर वन थोड़ा कड़क पोस्चर में खड़ा था. तो बात हुई. ओके, एंड दिस इज व्हाट दे सेड. द वन हु वाज वरिड, ही टोल्ड मी कि 2 years बैक आपके क्लास में मेरी बेटी आती थी. 2 years बैक. ओके, लास्ट ईयर वो नहीं आई, वो दूसरे कोई कोचिंग क्लास में गई. बट 2 साल पहले आप, मेरी बेटी आपके यहाँ पे आती थी. ऐसा हुआ है कि हम अभी गांव में थे और गांव में मेरी बेटी जो अराउंड 20 years की है, ये पुरानी बात है. ओके, गांव से भाग गई. सो द फादर ऑब्वियसली इज वरिड बिकॉज द डॉटर, आई डोंट नो व्हाई, हैज रैन अवे. तो किसी ने फादर को बोला कि आप एक काम करो, आपकी बेटी ये फ्रेंड्स के साथ घूमती फिरती थी, तो अगर आप ये फ्रेंड्स को ढूंढ पाओ तो थोड़ा आइडिया आ जाएगा कि आपकी बेटी कहाँ गई, किसके साथ गई. गॉड alone knows what has happened. So the father comes, okay, and is asking for me. आपके पास उस 2 साल पुराना का क्या उनके दोस्तों का रिकॉर्ड है? कैन आई गेट कॉन्टैक्ट नंबर्स? कैन आई कॉल देम अप सो दैट आई कैन आस्क? आई एम वरिड about my daughter, where is she gone, whom is she gone with? Okay, I can understand. Okay, as a father, I know as a child maybe आपको वो फीलिंग नहीं आती, but as a parent आता है. जो भाई साहब उनके साथ थे was a police officer. Okay, वो फॉर्मल कैजुअल कपड़े में आए थे तो दिखा नहीं, तो उन्होंने भी वही कहा मुझसे कि आपके पास रिकॉर्ड होगा. नाउ द थिंग इज, वी डू कीप अ रिकॉर्ड, वी कीप अ रिकॉर्ड परमानेंटली. हम लोग उसको जला के फेंकते नहीं हैं. Now, I have no idea when I'm taking an admission form from someone कि बाबा आगे जाके ये पुलिस को काम आएगा, एक वरिड फादर को कुछ आंसर देने में काम आ जाएगा. I have no idea at all. What was my duty? Keep a record. Okay? तो उसी तरह my duty and your duty is what? रिकॉर्ड रखते हैं बॉस. बाकी पता नहीं ये किसको काम आएगा, कब काम आएगा, कौन आएगा क्या पूछने के लिए. अपना ड्यूटी रिकॉर्ड रखो. ओके, let me get started with journal. Now, what is a journal? Journal is a किताब जो कुछ ऐसे दिखती है. ओके, उसमें एक पेज पे कॉलम्स बनाए जाते हैं. उसमें एक डेट का कॉलम है, एक पर्टिकुलर्स का कॉलम है. मैंने एक्सप्लेन किया है LF, वेरी माइन्यूट, अबाउट लेजर फोलियो. ओके, ये लेजर फोलियो होता क्या है? आई हैव एक्सप्लेन दिस टू यू in one of the previous lectures. Just to remind you, क्या होता है ledger folio? The word folio means page number. Okay, अभी कौन सा पेज नंबर, मैंने वो भी एग्जाम्पल आपको दिया है कि नोटबुक में you write a textbook page number, टेक्स्ट बुक में you write a notebook page number. ओके, तो क्या होता है, आंसर से क्वेश्चन ढूंढ सकते हो, क्वेश्चन से आंसर ढूंढ सकते हो. इट हेल्प्स, टाइम पास कम होता है. पेज घुमाओ, पेज घुमाओ, पेज घुमाओ, बिकॉज एनी बुक इज 150, 180, 200 पेजेस. अभी तुम कहाँ पे ढूंढने को जाएगा? तुम्हारा एग्जाम आके चला जाएगा, तुम ढूंढते बैठेगा. सो you have to be to reduce your time pass, you have to have page numbers. In subject of accounts, पहला चैप्टर है जर्नल, दूसरा चैप्टर है लेजर, वो जो ऊपर है L. ओके, सो जर्नल में हम लोग लेजर का पेज नंबर लिखते हैं. लेजर में बाद में नेक्स्ट चैप्टर में
हम जर्नल का पेज नंबर लिखेंगे। मतलब आज मुझे दिख रहा है LF, फ्यूचर में मुझको दिखेगा JF। क्या होगा, इधर से उधर का पेज नंबर, उधर से इधर का पेज नंबर, टाइम पास कम होगा। लेटर ऑन जब अपनी गाड़ी आगे जाएगी, व्हेन वी हैव फिनिश्ड जर्नल, वी हैव फिनिश्ड लेजर, यू विल हैव अ बेटर आइडिया। बिकॉज राइट नाउ मैं हवे में बात कर रहा हूँ क्योंकि हम लोग ने जर्नल अभी अभी स्टार्ट किया है। ओके, तो दोनों चैप्टर्स हो जाने दो, यू विल हैव अ मच बेटर आइडिया कि ये काम कैसे आता है। अभी के लिए LF कॉलम ब्लैंक है, उसका कोई काम नहीं है। ओके, सो व्हाट आर वी डूइंग? वेल, I will start with my first entry. क्या entry है? Right above you see three types of accounts which I have taught you so many times: personal, real, nominal. Okay, there are three rules of that which you have learned. ना सुन सुन के तुम्हारा कान पक गया रहेगा, बट अगर पक गया है तुम्हारा कान तो अच्छी बात है, मतलब तुमको याद है. So there's a rule for debit, there's a rule for credit. पर्सनल अकाउंट में, व्हाई एम आई रिमाइंडिंग ऑल ऑफ दिस टू यू, कि थोड़ा गैप हो गया अपने लास्ट टीचिंग लेक्चर से. ओके, सो आई एम जस्ट रिमाइंडिंग एवरीथिंग बिकॉज nowadays not students, everybody is bombarded with such a lot of information. यूट्यूब पे गए, टीवी चैनल पे गए, क्रिकेट मैच में गए, सीरियल में गया, एड एड एड, सब तरफ से ऐड आता है. ओके, तो जो 5 मिनट पहले याद था ना वो भूल जाते हैं. अपन ने तो ये 5 दिन पहले किया था, तो याद दिला रहा हूँ. सो देर इज अ पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट. देर आर रूल्स: डेबिट, क्रेडिट. पर्सनल में इंडिविजुअल्स, पर्सन्स, ऑर्गेनाइजेशंस. रियल में एसेट, एसेट का मतलब ऑब्जेक्ट. नॉमिनल में खर्चा कमाई, एक्सपेंस एंड इनकम. नाउ देर आर मल्टीपल एग्जाम्पल्स, हो नहीं दे रहा मैं, just refresh कर रहा हूँ. 3 rules, 3 type of accounts. What am I learning today? You're learning primary book. What is primary book? First book. When a businessman, somebody sitting in a shop, वो कुछ बेचता है या कुछ खरीदता है, उसको कहाँ ना कहाँ पे तो लिखना पड़ेगा. सो व्हेन ही राइट्स, वो किताब का नाम क्या है? वो किताब है जर्नल, क्योंकि वो फर्स्ट किताब है जहाँ पे वो रिकॉर्डिंग कर रहा है. तो फॉर अस ऑल्सो दिस जर्नल विच इज बिसाइड्स मी, ओके, ये एक किताब है, ये फर्स्ट किताब है, इसको कहते हैं प्राइमरी बुक ऑफ रिकॉर्डिंग. ऑब्जेक्टिव्स में काफ़ी बार टीचर्स एग्जाम्स में, यूनिट टेस्ट में, सेमेस्टर में पूछते हैं. इसको लिखने का एक तरीका है, और वो तरीका नीट होना चाहिए. नीट क्यों? तू भी पढ़ेगा लिखने के बाद, तेरा फ्रेंड भी पढ़ेगा, दुनिया में कोई ना कोई पढ़ेगा, तो तू नीटली लिख. बिकॉज नो, आई रिमेंबर आई यूज टू गो टू अ डॉक्टर. तो वेन एवर आई गो टू द डॉक्टर विल आस्क मी, क्या हुआ? डॉक्टर ये दुखता है, वो दुखता है. ओके, तो आई टेल हिम द सिम्टम्स. तो डॉक्टर का पास एक बुक है, वो बुक में गुड़ 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 लिखना चालू करता है. एक्चुअली मैंने एक बार नोट वो बुक में देख लिया. ओके, मुझे पता नहीं, सब ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे. ओके, इंग्लिश तो मेरे को दिखानी. तो डॉक्टर इज राइटिंग इन द लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश. हैंड राइटिंग थोड़ा खराब था, बट आई डोंट अंडरस्टैंड दैट. दैट इज ही इज कीपिंग अ रिकॉर्ड, बट वो उसी को ही काम आता है, उसको समझ में आता है. मेरे को तो उसका हैंड राइटिंग समझ में आता नहीं. नो, यू कैन डू दैट इन अकाउंट्स. यू हैव टू मेक श्योर, भाई तू लिख रहा है, बट तू तेरे खुद के लिए नहीं लिख रहा है, तू दुनिया के लिए लिख रहा है, तो थोड़ा नीटली लिख. ओके, सो वी हैव टू फॉलो सर्टेन प्रेजेंटेशन पैटर्न. ओके, नाउ टुडेज सम, hey, you can continue where you stopped last time, huh? Just you can write question 2, because we did question 1 no last time. Question 2, whether वो half page हो, whether you have got 10 lines remaining, not a problem, just write question 2 and pass journal entries for the following transaction, that's the question, in the books of Munni General Stores. Okay, तुमने आई थिंक सो सुना है मुन्नी बदनाम हुई.
आज मुन्नी बदनामी का काम नहीं कर रही है, आज अपन को जर्नल एंट्री पढ़ाने का काम कर रही है। मुन्नी कौन है? मालकिन है, ओनर है। इसके लिए जर्नल के ऊपर आप जहाँ पे भी स्टार्ट कर रहे हो ना, वहाँ पे सेंटर में लिख लो इन द बुक्स ऑफ मुन्नी जनरल स्टोर्स। मुन्नी इज द ओनर, तो मुन्नी ने दुकान का नाम दिया मुन्नी जनरल स्टोर्स। ओके, अपने गली गली पे टर्न टर्न में मिलता है ना जनरल स्टोर्स, दैट इज, रिमेंबर मुन्नी इज द ओनर, शी इज द मालकिन। किसका? हमारा, वी आर द शॉप ना, तो वो दुकानदार है। ओके, शी इज द शॉपकीपर, शी इज द बिजनेस वुमेन। ओके, सो journal entries लिखना है। So two things that you have to write when you write question 2, in the books of Munni General Stores, और उसके नीचे journal entries, and after that you start to write with me. Now first question, what am I giving you? I'm giving you transactions, business में ऐसा हुआ वैसा हुआ। what are you going to do? सर हो तो गया, बट सर रिकॉर्ड कैसा करने का? पापा डेबिट क्रेडिट में रिकॉर्ड करने का। क्यों? क्योंकि वो अकाउंट्स का भाषा है। अभी अकाउंट्स कर रहे हो तो अकाउंट्स के भाषे में तुमको, ओके, इट्स लाइक ऑपरेशन थिएटर में जाओगे ना, वहाँ पे बोल तो इंग्लिश रहे हैं, द डॉक्टर, द पर्सन डूइंग द ऑपरेशन, ओके, द जूनियर्स, बट उनका लैंग्वेज में भी समझ में नहीं आएगा। क्यों? वो उनके साइंस का लैंग्वेज है, मेडिसिन का लैंग्वेज है। ओके, जो टर्म्स है वो उनको समझ में आता है, हमको नहीं आता, क्योंकि वो उनका फील्ड है। वो जगह पे वैसी भाषा होनी चाहिए। उसी तरह हम लोग अकाउंट्स कर रहे हैं, अकाउंट्स में अपनी भाषा होनी चाहिए। डेबिट एंड क्रेडिट इज द भाषा ऑफ अकाउंटेंसी। ओके, पहला ट्रांजैक्शन क्या है? वेरी सिंपल, बहुत बार किया है हमने। अक्टूबर 1, मिस मुन्नी, अच्छा तो मिस मुन्नी, ओके, मैडम का शादी नहीं हुआ है। हाँ, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 1,20,000। वेरी सिंपल। Again, 1-2 of you did some gadbad in the test. I noticed that. Whenever they say business started, who starts a business? Business means a shop. कौन शॉप है? तू शॉप है, मैं शॉप है। Forever 11th स्टैंडर्ड में अपन दुकानी है। मुन्नी कौन है? मुन्नी अपना मालकिन है। ओके, ओनर है मुन्नी। क्या हुआ? मुन्नी ने हमको पैसा दिया। क्यों पैसा दिया? क्योंकि और कौन पैसा देगा? मैंने ये पहले भी बोला है दैट मनी इज लाइक ब्लड, खून। अगर वो शरीर में नहीं है तो तुम्हारा शरीर डेड है। अगर वो बिजनेस में नहीं है तो बिजनेस डेड है। देयर आर सो मेनी शॉप्स, पैंडेमिक चल रहा है, अभी भी चल रहा है। देयर आर मेनी शॉप्स जिनका शटर डाउन हो गया, खुलता नहीं है। क्यों खुलता नहीं है? क्योंकि पैसा, अरे उन लोग ने इतना टाइम से दुकान बंद, नो कस्टमर, नो सेल्स, हाउ टू पे, सो द ओनर हैड टू क्लोज द शॉप। पैसा नहीं है। हाँ, तो पैसा इज वेरी इंपॉर्टेंट। कौन देगा दुकान को? ओनर तो देगा। हाँ, तो ओनर इज मुन्नी। उसने अपना, वी आर वॉट, वी आर द शॉप, अपना चाबी घुमाया। कैसे? पेट्रोल डाला हमने। अपना पेट्रोल क्या है? मनी। सो मनी इज कमिंग इन when the owner, okay, so you can see everything happening about me। क्या पैसा आया? हम लोग दुकान है, शॉप। मुन्नी ने पैसा दिया, मुन्नी का नाम नहीं लेने का। ओके, क्यों नहीं लेने का? बिकॉज वी आर द शॉप ना, हम लोग मम्मी पापा का नाम नहीं लेते। मम्मी बोलते हैं, पापा बोलते हैं, ओके, माँ बोलते हैं, पिताजी बोलते हैं, बट मम्मी पापा का जो नाम है बर्थ सर्टिफिकेट पे, वो हम लोग लेते नहीं है, टू रिस्पेक्ट देम। सो मुन्नी के नाम के जगह पे क्या करने का? कैपिटल। Now those of you who have been with me for the past 1 month and those who have done this so many times, can you tell me कौन सा अकाउंट डेबिट, कौन सा अकाउंट क्रेडिट? कमेंट बॉक्स का उपयोग कीजिए। जिनको पता है कॉन्फिडेंटली, या जिनको 50-50 पता है, जिनको डेबिट पता है, जिनको क्रेडिट पता है, तुमको जो आंसर पता है, ओके, कमेंट बॉक्स में लिख लो। एटलीस्ट ट्राई करो। डोंट वरी, अरे सर वो रॉन्ग हो जाएगा तो, अरे सर वो मजाक करेगा मेरा, ओके, वो, अरे बाबा वो है, वो अलग है। ओके, उसका तेरे साथ में कोई कनेक्शन नहीं है। यू वरी अबाउट योर नॉलेज,
तेरे को जितना पता है तू लिख दे, नहीं पता है तो उतना ज्ञान में तेरे को कंप्लीट द फॉलोइंग करके कर देगा. सो इन दिस ट्रांजैक्शन who is debit, who is credit. Okay, very quickly कुछ आंसर्स आ गए रहेंगे, एक्चुअली अब तक नहीं आए. Okay, so one by one there are some answers. Cash is debit, capital is credit. That's correct, huh? Anyone else? क्योंकि नया नहीं है ये, पहले हमने कितनी बार किया है, इससे कॉम्प्लिकेटेड किया है. दिस इज तो सिंपल. So whenever a business starts, whenever a business starts, always there will be owner. ओनर का नाम ऑलवेज मत लेना, कैपिटल ही आपको बोलना है. ओके, सो यू कैन नॉट हैव अ सम विदाउट बिगिनिंग अ बिजनेस. अरे बिजनेस पहले स्टार्ट तो करो, बाद में खरीदोगे बेचोगे बाद की स्टोरी बाद में, पहले बिजनेस स्टार्ट तो कर लो, तो ओनर तो आना ही चाहिए. ओके, तो उसी तरह here there are two accounts, one cash, one capital. Cash, if you analyze, okay, that is what you had to do, and then you give me the answer. Sir, cash कौन सा अकाउंट है? कैश रियल अकाउंट है ना. अगर तू उसमें अनकंफर्टेबल है, बट सर कैसे पता चला, तो जो एनालिसिस का चैप्टर है ना भाई, तूने वो मिस आउट कर दिया. ओके, वो बहुत लंबा था, 10 लेक्चर कुछ मैंने एनालिसिस पढ़ाए, तो वो मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ उसको देख लेना अगर तू अनकंफर्टेबल है कि कैश रियल अकाउंट क्यों है. और कैपिटल कौन सा अकाउंट है? कैपिटल पर्सनल है, क्योंकि आप देख सकते हो मुन्नी, ओके, इज अ पर्सन, तो एक इंसान पर्सनल होता है. उसके बाद रूल, कैश को क्या रूल लगेगा? सर कैश तो आया ना वेरी थ्रू, डेबिट वॉट कम्स इन, तो कैश को लेबल लगा डेबिट. वॉट अबाउट कैपिटल, मतलब मुन्नी, ये मुन्नी तो पैसा दे रही है, शी इज द गिवर, सो क्रेडिट द गिवर. दिस इज व्हाट वी आर डूइंग, दिस इज अकाउंट्स का भाषा स्टाइल. क्या डेबिट क्या क्रेडिट है तो इंग्लिश लैंग्वेज, बट यू हैव गॉट टू राइट इन टर्म्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट. ओके, इंटरनेशनली, नॉट जस्ट इन इंडिया, लेट मी क्लैरिफाई दैट अगर आपको नहीं पता. So if you ask me, where is accounts done? See, Baba, it's done in the whole world, not just India, not just Bombay, not just Maharashtra, not just Gujarat. No, no, no. In the whole world. The same wordings, debit and credit, in other parts of the world, they talk as increase, decrease, increase, decrease. Okay. Hota debit and credit. Increase, decrease becomes like maths, plus and minus. Okay, so how do I write? Well, this is how I do it. October 1 you have to write in the date column, then you have to write cash account dr. What am I doing? I'm writing an entry, entry. In that first line में debit आता है, okay, दूसरी लाइन में अमाउंट डेबिट का 1,20,000, दूसरी लाइन में क्रेडिट. सो वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू फर्स्ट थिंक, फाइनलाइज, फिर ऊपर डेबिट कर लो, और सेकेंड लाइन में क्रेडिट. अच्छा फिर से, बट सर मैंने उल्टा किया, उल्टा नहीं चलता, क्योंकि रूल देख ले, रूल में पहले डेबिट है और उसके बाद में क्रेडिट. हाँ, तो ये स्टाइल है. किसका स्टाइल है? जैसे एक सलमान खान का स्टाइल, एक शाहरुख खान का स्टाइल, एक ऋतिक रोशन का स्टाइल है, वैसे ये जर्नल का स्टाइल है, क्योंकि मेरा स्टाइल नहीं है, ये जर्नल का स्टाइल है. जर्नल इस तरह लिखते हैं. हाँ, मैं बोल सकता हूँ मेरा स्टाइल क्या है. वो जो एक्सप्लेनेशन था ना ऊपर, एक डब्बा, एक मुन्नी, एक कैश, वो मेरा स्टाइल है. whenever your teacher teaches you in college, उनका तरीका थोड़ा अलग होगा. ओके, हर 5 उंगलियां सेम नहीं होती है ना, तो 5 टीचर्स सेम नहीं होते हैं, वो थोड़े अलग स्टाइल में आपको पढ़ाएंगे. आई हैव टोल्ड यू आई डू माई बेस्ट टू टीच यू विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम, क्योंकि डायग्राम थोड़ा सिंपल होता है अंडरस्टैंडिंग में, एक पिक्चर थोड़ा सिंपल होता है अंडरस्टैंडिंग में, सोचने में. ओके, हाँ, एंट्री लिख दिया,
अभी क्या होता है, 1-2 ऑफ यू आर न्यू, देन यू वैसे सर क्या लिखा आपने, कुछ समझा नहीं हमको। हाँ होता है, कुछ लोगों को ये सब्जेक्ट समझ में नहीं आता है क्योंकि उनका मिस्टेक नहीं है, उन्होंने कभी कॉमर्स लिया ही नहीं, उन्होंने कभी अकाउंट्स लिया ही नहीं। तो उन लोगों को कैसे एक्सप्लेन करना, इसके नीचे एक नरेशन आता है जो एक्सप्लेनेशन होता है कि ये 2 लाइन में क्या लिखा गया है। तो एक्सप्लेनेशन शुरू होता है विद द वर्ड बीइंग, being business started with cash. So if you don't understand the entry above, you have to understand the narration. Again let me point this out, what am I talking, ऊपर का क्या है entry, नीचे का क्या है narration. So every time whenever you see a question, two things तुमको produce करना है, generate करना है आंसर में, one entry and one narration, and if it is correct marks मिलेंगे, if it is not correct again let me tell you that I may say sir my debit was correct, okay so I should get marks for that. I'll say no baba, your entry has to be correct, and in the entry there is a debit and there is a credit. Okay, so everyone, this is done. Let me move on to the second one. Okay, so October 1 किया, अभी October 2 की तरफ जा रहा हूँ। जब मैं क्वेश्चन करूँ, अगर मुझको कुछ हेल्प चाहिए, आपका एडवाइस चाहिए, प्लीज आपका एडवाइस देना, सही गलत वो हम लोग आगे जाके देख लेंगे। ओके नेक्स्ट, सो क्वेश्चन इज ऑन द बोर्ड, पेड फॉर रेंट 30,000 by debit card. That's very important. Can you, reading this, tell me which two accounts are involved? I am not telling you give me rules, no, just give me the names of, sir this is first account, this is second account, बस उतना ट्राई मार लो, बाकी I'll explain to you, फिर देखते हैं सही क्या है गलत क्या है। ओके, नो बडी सही एंड गलत, ओके विल जस्ट सी बाबा जो मेरे को ज्ञान था वो कितना सही है कितना गलत है, ट्राई करना, दैट्स द लीस्ट आई कैन डू एज अ टीचर, आई कैन ओनली पुश यू कि बाबा डोंट गिव अप, एटलीस्ट कोशिश कर लो। सो कैन यू टेल मी, पेड फॉर रेंट 30,000, हाँ 2 अकाउंट तो हो गए ना, वो तो हम लोग कब से पढ़ते आ रहे। ओके सो वन ओपिनियन इज रेंट अकाउंट बैंक अकाउंट, ओके और कोई कोशिश तो कर लो, डोंट बी ओनली अ स्पेक्टेटर। आजकल तो आईपीएल मैच में स्पेक्टेटर भी नहीं है, बट स्पेक्टेटर में ऐसा कोई गेम का मजा नहीं आता, गेम खेलेंगे तो कमाई भी अच्छी होती है और मजा भी आता है। हाँ आई एम स्टिल वेटिंग, द कमेंट्स आर नॉट हेल्पिंग मी। एक रेंट अकाउंट है, चलो वो डिसाइड हो गया, फिर एक है रेंट और बैंक अकाउंट, then somebody said rent and cash account, that is the second answer from that somebody, then cash and rent account, rent and debit card account, it's good, कोई प्रॉब्लम नहीं, अपना ओपिनियन दो। क्या होता है जब 10 लोग बात करेंगे ना तो फिर आई ऑल्सो कम टू नो, अच्छा ऐसा भी सोच सकते हैं, ऐसा वैसा भी सोच सकते हैं, सो बिकॉज आई एम ओनली थिंकिंग फ्रॉम स्टीवन सर एंगल, I am not thinking from student 1, student 2, student 15, student 20. I have no idea तुम क्या सोच रहे हो। ओके चलो इतना तो टाइम हो गया, now let me explain. तो some of you are correct, some of you are wrong, some of you are थोड़ा right, some of you are थोड़ा wrong, no problem, ट्राई किया वो बहुत इंपॉर्टेंट। हाँ some of you are like बैठ गए, टाइप ही नहीं किया, वो गड़बड़ है बाबा, एटलीस्ट कोशिश तो करना। तो सही क्या है एज फार एज writing is concerned. Okay, now you're going to write October 2nd, you have to leave one line, हाँ उसके बाद में जो मैं आपको सही बताऊं वही लिखना, तब तक मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एक दुकान है, कौन है, अरे मैं दुकान हूँ, तू दुकान है, हर टाइम हर क्वेश्चन में हर दिन दुकान होता है क्योंकि हम दुकान का रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। क्या हो गया, रेंट है, रेंट के लिए सर तुमने कोई हैंडसम आदमी नहीं बनाया, अभी रेंट हैंडसम आदमी नहीं है रे बाबा, वो कोई आदमी नहीं है, ऑब्जेक्ट भी नहीं है, क्यों,
रेंट तो खर्चा होता है ना, तो अगर भाड़े के घर में रहता है तो देखो तो भाड़ा देना पड़ेगा ना। तो आई रिपीट माई सेल्फ, जब लैंडलॉर्ड आता है तो यू डोंट गिव हिम अ सर ये रखो कॉफी ये रेंट है, ओके सर ये रखो चाय ये रेंट है, नहीं बाबा। रेंट कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता। आप पैसे देते हो और बोलते हो सर ये मेरा रेंट समझ के रखो। तो आई रिपीट माई सेल्फ, द वर्ड रेंट इज अ नॉमिनल अकाउंट, खर्चा होता है बॉस, ओके। हाँ, क्या किया तूने? पे किया, मतलब ये ऐसा पैसा दिया नहीं, पे किया, पैसा दे सकता हूं। आई रिपीट, पैसा दे सकता हूं, बट मेरे पास पैसा था नहीं। क्यों? कुछ नहीं यार, बटवे में देखा उतना पैसा नहीं था। तो फिर कैसा पे किया? वो जो लैंडलॉर्ड था ना, प्लीज कीप दिस इन माइंड, लैंडलॉर्ड आया दरवाजे पे और लैंडलॉर्ड, सोचो तुम्हारे पास कैश था, तुमने कैश उठाया और तुमने उसको कि भाड़ा रखो। लैंडलॉर्ड इज लाइक नो 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 नो, पैसा मत दो पैसा मत दो। क्यों? कोरोना कोरोना कोरोना, बिकॉज ही थिंक्स कैश पे वायरस हो सकता है, उसको इन्फेक्शन हो सकता है। उसको काउंट करना पड़ेगा ना, एक दो थूक लगा के, तीन चार थूक लगा के उसको काउंट करना पड़ेगा ना। सो ही इज अ बिट स्कैर्ड। तो वो क्या बोलता है, सर सर डोंट डू दैट, सर एक काम करो, मेरे को ना डेबिट कार्ड दो। सो आई रिपीट, फॉर सम रीजन द लैंडलॉर्ड जो दरवाजे पे आया है भाड़े के लिए बोलता है सर प्लीज डोंट गिव मी कैश। सर वो डेबिट कार्ड को स्वाइप करते, डेबिट कार्ड को पिन मारते, सर थोड़ा मेरे को कैश गिनने का जरूरत नहीं है। सो वेरी इंपॉर्टेंट, यू आर नॉट गिविंग कैश, ओके सर यू सेड पेड। हाँ, पेड मीन्स पेमेंट, बट पेड इज नॉट ऑलवेज कैश। जो मैंने पिछला बोला है वो टाइम पे करेक्ट था, बट आज मेरे को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि पेड कैसा किया तूने? तूने डेबिट कार्ड से दिया। होल्ड ऑन, व्हाट डज डेबिट कार्ड मीन? इट्स अ कार्ड, व्हेन यू स्वाइप इट पेमेंट हैपेंस। हु पेज? वो कार्ड पे एक बैंक का नाम है, very important, वो कार्ड पे, somebody said in the comment box debit card account, okay, firstly everybody, not just for that person, everybody, there is no debit card account, there is no credit card account, very very important। क्यों? डेबिट कार्ड एक बैंक ने दिया है, तो वो एक्चुअली डेबिट कार्ड बैंक को रिप्रेजेंट करता है। जब तुम दुकान में जाके, शॉपिंग मॉल में जाके, आइसक्रीम पार्लर में जाके, थिएटर में जाके कार्ड स्वाइप करता है ना, तो पेमेंट कौन करता है? जो नाम लिखा है बैंक का नाम, वो बैंक पेमेंट करता है। वो बैंक लोगों ने एक सिस्टम बनाया है, डिजिटल सिस्टम, जहां पे द मोमेंट तुम स्वाइप मारोगे उन लोगों को इंफॉर्मेशन जाता है, कुछ तो डिजिटल कोडिंग सिस्टम बनाया गया है, ओके, एंड इमीडिएटली दे रिलीज द मनी to or for the purpose that you want to be making the payment. So firstly, there is no debit card account, there is no credit card account, okay. You may have heard what, sir phone pay, sir gpay, google pay, okay बाबा, फोन पे अकाउंट नहीं है, गूगल पे अकाउंट नहीं है, दे ऑल रिक्वायर योर बैंक। व्हेन यू इंस्टॉल दैट, उन लोग खुद पूछेंगे क्या? पेटीएम, ओके, दे विल से प्लीज पुट योर बैंक डिटेल्स, बैंक का नाम बताओ, बैंक में अकाउंट का नंबर बताओ, दे टेक मनी फ्रॉम योर बैंक। सो पेड बोला, डोंट से कैश, कैश मत बोलो, क्यों? तुमने कैश नहीं भरा, तुमने डेबिट कार्ड स्वाइप किया। ये डेबिट कार्ड स्वाइप किया मतलब, मैं ऊपर का डायग्राम चेंज कर रहा हूं, ध्यान देना, ऊपर क्या रेंट है, बैंक है। क्यों बैंक है? अरे डेबिट कार्ड का मतलब बैंक, क्रेडिट कार्ड का मतलब बैंक, चेक, चेक का मतलब क्या? बैंक, ओके, बिकॉज चेक पे भी तो बैंक का नाम लिखा है, जो बैंक उसको बनाता है, ऑनर करता है, वो बैंक का नाम। सो रेंट कैसे भरा? देख, अपनी जेब से नहीं भरा, वो बैंक से चला गया। तो आई एम शोइंग यू दैट बैंक से गया। सो somebody said, many of you said rent account, bank account, correct. Those of you didn't say, please learn. Those of you said wrong, no problem ना, अभी rectify कर लो। But these two are the accounts, debit card, credit card, check, sometimes you get the word DD,
college says, hey, pay fees by demand draft. But what is demand draft? It is a bank instrument. Bank. So तुमको बैंक लिखना है, चेक मत लिखना, डीडी मत लिखना, डेबिट कार्ड मत लिखना, पेटीएम मत लिखना, यू गेट मेनी अदर वर्ड्स, आरटीजीएस, एनईएफटी, वो थोड़ा गाड़ी आगे जाने दो, उसके बाद में मैं एक्सप्लेन करूंगा. सो लेट मी वेरी क्विकली गिव द आंसर्स. ये दो अकाउंट कौन से हैं? एक तो है रेंट और एक है बैंक. ये रेंट अकाउंट कौन सा है? वो तो नॉमिनल है, खर्चा. तो उसके लिए क्या करने का? ये उसके लिए ना डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. और बैंक कौन है? उसको तो मैनेजर चलाता है, वो पर्सनल हो गया, इंसान चलाते हैं. तो वो पैसे दे रहा है ना, बैंक पैसे दे रहा है, तुम्हारे बिजनेस से पैसा नहीं जा रहा है. नो 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 नो, इट्स नॉट गोइंग फ्रॉम योर पॉकेट. ओके, इट्स गोइंग फ्रॉम द बैंक. यू जस्ट स्वाइपिंग द कार्ड. ओके, स्वाइपिंग द कार्ड, पुटिंग द पिन. Digitally the money has gone. Okay, so credit the giver. So two things, it's a second transaction. Two things, रेंट को डेबिट कर, बैंक को क्रेडिट कर. कैश अकाउंट इल्ले नहीं है, डेबिट कार्ड इल्ले नहीं है. ओके, सो लेट्स राइट. ओके, अक्टूबर 2, रेंट अकाउंट डेबिट, थोड़ा डिस्टेंस पे यू हैव टू राइट DR, टचिंग LF 30,000. टू कैश मत लिखा, रॉन्ग आएगा. डेबिट कार्ड मत लिख, रॉन्ग आएगा. बैंक. And then narration, this is entry. Some people will not understand this. Okay, अरे तू कॉमर्स का बच्चा है ना, तेरे को भी ये टाइम जाएगा. जो कॉमर्स का नहीं है उसको कैसे समझ में आएगा? Being rent paid by debit card. The word paid means payment हुआ. कैसे हुआ? For that you can use GPay. Just yesterday I had gone to buy bread, normal bread, 14 रुपीज़ का bread, 30 रुपीज़ का bread. अपने जेब में मैं बटवा भूल गया, पर्स भूल गया. आई सेड नो प्रॉब्लम, आई डोंट फॉरगेट द मोबाइल. नोबडी फॉरगेट्स द मोबाइल नाउअडेज. मैं बोला मोबाइल से भरूं, दुकानदार बोला ओके साहब कोई प्रॉब्लम नहीं. स्कैन मारा, टिक टिक टॉक टॉक, कोड डाला, पेमेंट हो गया. सो आई रिपीट, आई एम नॉट लिटरली पेइंग, बट मेरे बैंक से पेमेंट डिजिटली चला गया. ओके, नाउ दिस इज व्हाट यू हैव रिटन. जस्ट टू शो यू हाउ डज दिस लुक इन योर नोटबुक. इट लुक्स लाइक दिस. This should be your first entry. After one line, this should be your second entry. So you should write continuous. Okay, if you're writing on half page, you finish that page, then you go to the next page. So don't waste pages. I'm not saying you to start on a new page, but yes, continuously आपको लिखना है. Okay, let me take the third one, assuming कि आप लोगों ने ये सीख लिया है. October 3, paid for transport rupees 10,000 to ultimate transport. तो तुम ध्यान दो, मेरे को पहले चित्र बनाने दो. ओके, एक्सप्लेन करने दो, फिर मैं क्वेश्चन करता हूं आपसे. पेड का मतलब क्या? अरे पे किया. कैसा पे किया? डेबिट कार्ड से? नहीं नहीं नहीं, अभी थोड़ी बोला डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड. तो फिर नॉर्मली तो मनी होता है बाबा, पैसा होता है. डेबिट कार्ड बोलेगा तो मैं बैंक लेके आएगा, क्रेडिट कार्ड बोलेगा, जीपे बोलेगा, पेटीएम बोलेगा, फोन पे बोलेगा, ऐसा बोलेगा तो मैं बैंक लेके आएगा. बट यहाँ पे मैं कैश बताता है. दुकान में हूँ, कैश पेड, मैंने पैसे दिए. क्यों पैसा दिया? ट्रांसपोर्ट रे, मैं ऊबर में ट्रैवल किया, मैं ओला में ट्रैवल किया, मैं टैक्सी में ट्रैवल किया, मैं रिक्शा में ट्रैवल किया. तो अपना थोड़ी फादर इन लॉ चला रहा है, ससुर चला रहा है कि फ्री में लेके जाएगा. नहीं भाई, पैसा देना पड़ा. सो आई पेड फॉर ट्रांसपोर्ट. जो दुकान का नाम है, इट इज लाइक व्हेन यू ट्रैवल इन अ बस, व्हाट डू यू पे? बस टिकट. एंड दुकान का नाम क्या है? BEST. ओके, नॉट दुकान का नाम, दैट इज द कंपनीज नेम. ओके, BEST. तो टू BEST का कंडक्टर यू आर पेइंग बस चार्जेस. सो अल्टीमेट ट्रांसपोर्ट दुकान का नाम है, और मैंने उनको दुकान का नाम, नेम ऑफ शॉप, मैंने उनको क्या दिया? ट्रांसपोर्ट. ओके, मे बी आई ट्रेवल्ड, maybe I put some saman and some goods has traveled in a tempo, in a vehicle. What is very important? यहाँ पे ऊपर there are 3 accounts. एक कैश है, रियल है, एक ट्रांसपोर्ट है. क्यों? मैंने बोला ना ट्रांसपोर्ट खर्चा है बॉस. ओके, आई रिपीट, लाइक बस चार्जेस खर्चा है,
रिक्शा चार्जेस खर्चा है, टैक्सी चार्जेस खर्चा है, ओला उबर खर्चा वैसे ट्रांसपोर्ट जो ट्रांसपोर्ट का गाड़ी तुमने लिया, ओके, यू ऑल्सो गेट। यहाँ से अलीबाग जाओगे ना, सो देर इज अ वेरी फैंसी लुकिंग नाउ, छोटा से रो बोट बोलते हैं उसको, ओके, मैं बोल रहा हूँ छोटा, काफी बड़ा है, बिकॉज इट कैन टेक अराउंड 500 पैसेंजर्स, 500 कार्स, सो इट्स अ बिग शिप एक्चुअली। सो वो क्या है, तुम बोलेगा सर शिप चार्जेस, हाँ बराबर है, ट्रांसपोर्ट का चार्ज है। सो आई रिपीट, वो जो रो बोट है उसके अंदर पीपल ऑल्सो ट्रैवलिंग, व्हीकल्स ऑल्सो ट्रैवलिंग, ट्रांसपोर्ट इज नॉमिनल अकाउंट। एंड व्हाट अबाउट अल्टीमेट ट्रांसपोर्ट? अल्टीमेट ट्रांसपोर्ट तो दुकान है, कोई ना कोई आदमी उसको चलाता रहेगा, अ शॉप, कंपनी इज अ पर्सनल अकाउंट। सो आई रिपीट, मेरे ऊपर जो मैंने डायग्राम बनाया है, देयर आर 3 अकाउंट्स, कैश, रियल, ट्रांसपोर्ट खर्चा, नॉमिनल, एंड अल्टीमेट ट्रांसपोर्ट वो दुकान का नाम है, वो है पर्सनल। कैन यू टेल मी आउट ऑफ दिस 3 वन इज टाइम पास? टाइम पास मतलब, अरे सर छोड़ो ना, लिखने का जरूरत नहीं है, वो सर ना कंफ्यूज करने के लिए उन लोग ने दिया है। सो कैन यू प्लीज टेल मी, कैश, ट्रांसपोर्ट एंड अल्टीमेट ट्रांसपोर्ट में कौन टाइम पास है? व्हाट इज टाइम पास? अरे मत लिख, कोई मतलब नहीं है, लिखेगा तो गड़बड़ हो जाएगा, रॉन्ग आएगा, मत लिख, कोई मतलब नहीं है। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर, ट्राई कर लो। अकाउंट्स में आपको वही लिखना है जिससे आपका मतलब है, ओके, इट्स लाइक नो सेल्फिश एटीट्यूड बोलते हैं ना, क्या रे तू कितना खुदगर्ज है, अकाउंटेंट को खुदगर्ज होना पड़ता है, उसको जो मतलब का चीज है वही लिखना है, टाइम पास का नहीं लिखना है। बोलेगा काय को टाइम पास करने का, ओके, अकाउंट्स में पैसा पैसा पैसा, तो भाई टाइम पास करने के लिए टाइम नहीं है। हाँ, somebody said ultimate transport is time pass, good, अपना ही लैंग्वेज में बोला। why? Because when you pay the bus charges to the conductor, you are not worried about the BEST name कि मैं I have got to keep somewhere BEST, ओके, ओला, क्यों, मैंने पैसा दे दिया, यू डोंट हैव टू रिमेंबर कौन से दुकान या दुकानदार को तुमने पैसा दिया है, क्योंकि तुमने पैसा दिया, स्टोरी खत्म हो गई। इन अकाउंट्स प्लीज मेरा ये डायलॉग याद रखना, ओके, डोंट वरी, फिल्मी डायलॉग नहीं है। क्या? खर्चा कमाई कभी मत भूलना, इनकम एक्सपेंस नेवर फॉरगेट, यू कैन नॉट एवर से एवर, क्या सर दिस इज खर्चा, फॉरगेट इट सर, सर दिस इज कमाई, फॉरगेट इट सर, नो मार्क्स, फॉरगेट इट सर, वो हो जाएगा, ओके, बी केयरफुल, खर्चा कमाई कभी नहीं भूलने का, उसको लिखना ही लिखना है। सो ट्रांसपोर्ट तो लिखना बनता है बॉस। हाँ, वो अल्टिमेट ट्रान्सपोर्ट सर, कशाला मला ठाऊक रिमेंबर, आठवण करायचा पाहिजे, ओके, माय मराठी इज लिटिल बॅड बट प्लीज अंडरस्टैंड द फीलिंग्स, ओके। तो सर देर इज नो नीड, याद रखने की जरूरत नहीं है सर, मैं आपने तो पैसे दे दिए हैं। हाँ, तो इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि पैसे गए तो है, विच इज क्रेडिट वॉट गोज आउट, ट्रांसपोर्ट खर्चा है, अल्टीमेट ट्रांसपोर्ट क्रॉस मार्क, क्यों क्रॉस मार्क, आई डोंट हैव टू रिमेंबर इट, भूल गया सर। अच्छा, तो कौन से रूल लगेंगे, देख, फॉर ट्रांसपोर्ट जो खर्चा है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, वो बस ट्रांसपोर्ट, रिक्शा ट्रांसपोर्ट, टैक्सी, कोई भी ट्रांसपोर्ट हो सकता है, शिप ट्रांसपोर्ट, ओके, खर्चा। एंड पैसे गए ना, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, एनालाइज कर ले, थोड़ा टाइम ले ले, डेबिट का ठप्पा बराबर से लगा और क्रेडिट का ठप्पा बराबर से लगा, अदरवाइज गड़बड़ हो जाएगा, और एक गड़बड़ पूरा एंट्री रॉन्ग देगा, ओके, उसके पहले का करेक्ट बट ये वाला रॉन्ग आएगा। एक लाइन के बाद चलो लिखिए अक्टूबर 3, ईयर मत रिपीट करना ना, मैंने लास्ट टाइम बताया था, ईयर आप एक ही बार लिखो, ओके। फिर ट्रांसपोर्ट अकाउंट डेबिट 10,000, and to cash account 10,000, and being transport paid to ultimate transport, narration में you can write ultimate transport, डेबिट क्रेडिट में मत लिखना, नरेशन में यू कैन, बिकॉज दैट बेटर एक्सप्लेन समवन हु इज रीडिंग कि भाई क्या हुआ, ओके।
नाउ अगेन जस्ट टू शो यू कि भाई ये कैसे दिखता है आपके पेज पर. So you'll have entry 1 narration, entry 2 narration, entry 3 narration. Is it done? If it is done then good. अभी मैं 4th पे जाता हूँ. आप लोग ना सिर्फ डन लिख दो. सो आई कम टू नो कि भाई सब लोग तैयार है 4th के लिए. सो कैन यू प्लीज जस्ट राइट डन. तो मैं अक्टूबर 4th मैंने लिख दिया है. It is purchased goods from Maltundkar. Maltundkar is a person, obviously, okay, very big name, on credit. ओके तो एक डन आ गया तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ थोड़ा थोड़ा करके वो हो जाएगा. मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ. ये सिंपल है तो काम थोड़ा जल्दी हो जाएगा. व्हाट डज दिस मीन परचेज गुड्स? आई एम शॉप. देर इज समवन जिसका नाम है मालतुंडकर. इट्स अ पर्सन. क्या किया? मैंने मालतुंडकर से गुड्स लिया. दुकानदार क्या बोलते हैं? माल लिया. माल लिया. हाँ तो गुड्स लिया, खरीदा. तो गुड्स आया एंड कुछ नहीं. जो तूने पेमेंट नहीं किया, पैसे नहीं दिए, डेबिट कार्ड नहीं स्वाइप किया, क्रेडिट कार्ड नहीं स्वाइप किया, जीपे नहीं किया, नहीं नहीं कुछ नहीं किया. ऐसा थोड़ी कंपलसरी होता है कि पैसे अभी के अभी दे. नहीं, थोड़ा मार्केट टाइट है, अपने पास पैसा आज नहीं है तो कल देगा, पैसा देगा, परसों देगा, दे देगा मैं फ्यूचर में. ये है उधारी का ट्रांजैक्शन. इसमें कैश नहीं है, इसमें कोई जीपे नहीं है, इसमें कोई डेबिट क्रेडिट कार्ड कुछ नहीं है. हाँ तो क्या करने का? देख इसके पहले ना तू वो अल्टीमेट ट्रांसपोर्ट भूल गया. क्यों भूल गया? अपन ने पैसे दे दिए. अच्छा यहाँ पे तूने माल तोड़ कर कोई पैसे दिए नहीं. तो याद कर उसको, लिख उसका नाम. डेबिट क्रेडिट में किधर ना किधर उसका नाम लिखना पड़ेगा. अच्छा देख गुड्स आए. गुड्स कौन सा अकाउंट है? ये वो तो रियल है. तो फिर क्या रूल है? डेबिट व्हाट कम्स इन. माल तोड़कर कौन है? वो तो पर्सनल है, वो तो माल दे रहा है. हाँ तो वो गिवर है ना. ओके, क्रेडिट द गिवर. सिंपल एंट्री, ज़्यादा मच मच नहीं है. इट्स एन ओल्ड ट्रांजैक्शन. ओनली दैट वर्ड माल तोड़कर इज लिटिल बिग. बाकी का इट्स अ पर्सन. यार ये अपन ने बहुत बार किया है तो मैं आपका टाइम नहीं वेस्ट करता हूँ. मैं आंसर लिख देता हूँ. अक्टूबर 4th गुड्स. आई टोल्ड यू गुड्स का दूसरा नाम क्या है? कभी कभी परचेस, कभी कभी सेल्स. आज आपने खरीदा तो आप परचेस लिख सकते हो. आफ्टर फ्यू लेक्चर्स गुड्स का वर्ड यूज करना मैं बंद कर दूंगा. आई विल शट इट डाउन बिकॉज टीचर्स और टीचर्स दे से डोंट राइट गुड्स. यू आइदर राइट परचेस और यू राइट सेल्स. तो नो प्रॉब्लम, हम लोग थोड़ा थोड़ा करके वो ट्रांजिशन कर लेंगे. राइट नाउ आई एम जस्ट टेलिंग यू गुड्स कैन बी परचेस और सेल्स. टुडे ऑन 4th it is purchase. So you can write in the style that I have done. Okay. हाँ कितने का खरीदा? 1,70,000. It's a big amount. Okay, बड़ा amount है. And मालतुंडकर is credit the giver. तो I write it in this style. To मालतुंडकर 1,70,000. उसका नाम लिखना है बॉस. एक तो नाम उसका वैसे भी डिफिकल्ट है, दिमाग से चला जाएगा. एंट्री हो गया. आता काय? आता नरेशन लिहूया. हाँ, being goods purchased from Maltundkar. You can write the narration in one line. If it doesn't fit, write it in 2 lines. No problems. Okay, so again, it's my request when you are done with October 4th, Maltundkar, last word लिख लिया ना, तो डन बता दो मेरे को या नेक्स्ट बोलो. तो ना मैं ना जैसे डॉक्टर क्लिनिक में बोलता है ना नेक्स्ट, मतलब पहले वाले का काम हो गया, नेक्स्ट पेशेंट कम इन. सो आई कैन ऑल्सो डू दैट. मैं 5th पे जा सकता हूँ. सिंपल रहेगा तो थोड़ा गाड़ी भगाएगी, कॉम्प्लिकेटेड रहेगा तो थोड़ा रुक जाएगी. एंड आई एक्सप्लेन टू यू. सो आइदर वेटिंग फॉर डन और नेक्स्ट. ओके फाइन, ग्रेट, इट्स डन. तो अक्टूबर 4 हो गया.
अगर आपका पेज खत्म हो रहा है तो नेक्स्ट पेज पे चले जाओ, पेज खत्म हो चुका है तो नेक्स्ट पेज पे आप जा चुके हो, जो भी है कंटिन्यू कर लो नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट इज व्हाट, अक्टूबर 5 तारीख, परचेस्ड कंप्यूटर फ्रॉम कंप्यूटेक स्टोर्स 60,000। इसके पहले क्या खरीदा, गुड्स, अभी क्या खरीद रहा है, कंप्यूटर। सर दोनों परचेज किया, अगदी बरोबर, बट फर्क क्या है दोनों में, गुड्स यू बाय एवरी डे। व्हाट इज गुड्स, गुड्स इज लाइक तुम्हारे घर का भाजी फ्रूट्स, भाजी फ्रूट्स, हल्दी पाउडर, नमक, चाय पत्ती। क्या है सर, हर 2 हफ्ते में, हर 3 हफ्ते में मम्मी जाती है खरीद के लाके आती है, मम्मी जाती है खरीद के लेके आती है। हाँ तो बाबा वो तो आप हर दिन खाते हो ना, हल्दी खाते नहीं हो, हल्दी को ओके, धनिया पाउडर को, मिर्च को खाना पका के आप खाते हो, इट्स गुड्स, हर दिन का है सर। बट कभी कभी ना रेफ्रिजरेटर में रखा जाता है, क्या वो रेफ्रिजरेटर तुम हर दिन खरीदते हो, नो सर, एक बार खरीदा चल रहा है सर, 5 साल 6 साल 7 साल, दैट इज द डिफरेंस। इसके पहले गुड्स हर दिन खरीदते हो, कंप्यूटर, कंप्यूटर एक ही बार खरीदा सर, एक बार लैपटॉप खरीदा, अभी क्या है, अभी सर इसको मैं यूज करूंगा, इफ आई डोंट ड्रॉप इट, टूटेगा नहीं, गिरेगा नहीं, डैमेज नहीं होएगा, तो यूज करूंगा मैं मैनी मैनी ईयर्स, दैट इज द डिफरेंस। Because what students do, sir, you wrote their goods, you wrote purchase, but sir now you are telling don't write that, write computer. What is the difference, my dear? This is the difference. Okay, goods is every day, what a shop deals in is goods, but the shopkeeper also requires a laptop, a computer. He only buys that once, he doesn't buy it again and again and again. Goods is again and again and again, okay, repetitive. So computer है, मैंने खरीदा, कहाँ से खरीदा, एक दुकान है उसका नाम है कॉम्प्यूटेक स्टोर्स, दुकान का नाम। अच्छा दुकान का नाम याद रखना है, देख तू पढ़ ले, क्या पढ़ ले, देख ट्रांजैक्शन पढ़, परचेस्ड कंप्यूटर फ्रॉम कंप्यूटेक स्टोर्स, डू यू सी दैट यू पेड दैट स्टोर्स, टेल मी येस और नो। ट्रांजैक्शन पढ़ो, मेरा शक्ल मत देखो, ऊपर देख लो, एंड तुम गेस मारो कि सर, तुम सोचो ना, यूर अ शॉप, यू टुक अ कंप्यूटर फ्रॉम अ शॉप कॉल्ड एज कंप्यूटेक स्टोर्स, ओके, इज इट रिटन एनीवेयर दैट यू पेड द मनी, डेबिट कार्ड स्वाइप किया, क्रेडिट कार्ड स्वाइप किया, कैश दिया, is it written yes or no? One person said yes, पैसे दिए. Anyone else? My question is, वो ट्रांजैक्शन पढ़ के देखो कहाँ पे लिखा है तुमने पैसा दिया, because if money is given, no need to remember computex tools. If money is not given, you have to remember computex tools. हाँ सुने, दिस इज अ कंफ्यूजन, आई अंडरस्टैंड, दिस इज रीजन ना, मैं पूछ रहा हूँ, अदरवाइज मैं आंसर देके कब का ये दुकान बंद कर देता. Please note, there is no wording there which says that you made the payment. Look at my diagram. What is the diagram saying? I am buying a computer and nothing. The end. Khatam. Itna hi hai. So what about money? Look, no, there is no money. So why? Arey Baba, pad lo. Somebody will say, sir, why is that rupees given? Rupees. Rupees is a value. वो तो अगर ट्रम्प वाले अमेरिका में जाएगा तो उन लोग डॉलर बोलेंगे, ओके, तो शी वाले चाइना में जाएगा तो युआन बोलेंगे, ओके, जो भी कंट्री में जाएगा तो वो वैल्यू है उसका, ओके, वो पे किया कि नहीं किया वो थोड़ी उससे मतलब निकलता है, तो तूने पे नहीं किया, वेरी इंपॉर्टेंट, वहां पे कोई भी हिंट नहीं कि तूने पे किया, तो ये एक उधारी का ट्रांजैक्शन, ओके, दुनिया में आधी चीजें उधारी पे ही चलती है. आपने ना यूट्यूब पे या कहाँ ना कहाँ पे एडवर्टाइजमेंट देखा होगा, काय का, क्रेड, okay, do you know, want to know what is cred, payment manages the payment of your credit cards, okay, you must have seen, मतलब आई एम सीइंग फॉर द पास्ट 1-2 मंथ्स, सब बार मेरे को वही ऐड दिखता है, दिन में मेरे को 2 बार तो क्रेड का ऐड दिखता ही है. तो वो क्रेड करता क्या है, वो तुम्हारे क्रेडिट कार्ड को हैंडल करता है. क्रेडिट कार्ड क्या करता है, जब तुम उधारी पे सामान खरीदते हो, शॉपिंग किया,
Okay, there is one comment. No crept visible. Actually, that is also correct. Cash, bank, earned, received, paid, borrowed, lent. Nahi, that's another angle to look at it. Okay, so when you interact, ये मेरे को भी पता चल गया. Okay, that's good. Interaction होना चाहिए. For those of you who are only being spectators for this lecture, what, अरे चुपचाप बैठो सुन लो इसका, 1 घंटे के बाद में दुकान बंद हो जाएगा. Okay, प्लीज नोट, मेरा कोई नुकसान नहीं है, आपका ज़रूर हो जाएगा. तो पार्टिसिपेट करो, कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा अगर एडुकेशन सीरियसली लेना है. आई अंडरस्टैंड, बट सर दुनिया देखो ना कितना तकलीफ चल रहा है. एवरीथिंग इज टेम्पररी. ओके, अकाउंट्स परमानेंट है, बट जो सिचुएशन है वो टेम्पररी है. वो चला जाएगा. थिंग्स विल गेट बैक टू नॉर्मल. एडुकेशन विल गेट बैक टू नॉर्मल. अभी नहीं तो कल नहीं तो परसों कॉलेज जाना है भाई. कॉलेज में कुछ समझ के जाना है, ऐसे ही खाली हाथ मत जाना. सो यस, देर इज नो हिंट ऑफ अ पेमेंट. And in my diagram also, I have not showed you any payment. So there is no payment. This is what you will do. Computer क्या है? Real. Debit what comes in. Compute text stores क्या है? Personal. Credit the giver. So you have to write the following. October 5, बगल में देख लो आंसर. Computer account debit 60,000. तुम एप्पल का खरीदने जाएगा ना, आई मैक, अरे बाबा वो बहुत महंगा है, 1 लाख 2 लाख 2.5 लाख, कुछ ना कुछ तो प्राइस रहेगा उसका. टू compute text stores 60,000. You have to remember the name. Being computer purchased from Computex tools. 5. I was supposed to teach you 2 or 3 more, but I'll keep that on hold. Not a problem. There is a homework which, because I'm leaving this incomplete, I'm not giving it to you. Okay, so for today you don't have a homework. वो homework मैं postpone करता हूँ next lecture के लिए. तो आज के लिए ये इतना ही है. आप प्लीज जर्नल्स को रेडी रखना, ड्रॉ करके रखना. 2 पेजेस, 3 पेजेस, 10 पेजेस, फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं. बिकॉज लिटिल बाय लिटिल फ्रॉम फर्स्ट गियर आई विल गो टू द सेकेंड गियर. नाउ वॉट स्टूडेंट्स आर ज्वाइनिंग इन ना, सो बिकॉज दे आर न्यू, दे डोंट हैव मच इंफॉर्मेशन अबाउट चल क्या रहा है. ओके, बट लिटिल बाय लिटिल अपनी गाड़ी थोड़ी गर्म हो जाएगी, अपना इंजन गर्म हो जाएगा और अपना स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा. For today, there is no homework, so I bring this lecture to an end. I will continue the same sum. I still have 2 or 3 transactions and then start the question 3. जब start करूँगा बोल दूंगा तो तुम तभी question 3 लिख लेना. This is it for me for the day. What am I telling you? Nothing. I hope I can take you on the road to success very very soon. If you put in your hard work just like I'm doing mine, don't worry, अपना track सही रास्ते पे जाएगा. For me, I'll bring this lecture to an end. Take good care of yourself, take good care of your seniors and juniors. रिमेंबर, एडमिशन्स शुरू है, स्टार्ट है, चालू है. एक फेमस यूट्यूबर का डायलॉग है, मैं वो यूज़ करता हूँ. मेक्स मोर सेंस इन एक्सप्लेनिंग. यू कैन टेल योर फ्रेंड्स दैट दे कैन टेक एडमिशन्स एंड जॉइन द coaching. That is it for me for the day. Have a good day and have the good week ahead also. I will meet you very very soon. Bye bye.